तो यहां पर भगवान ने नारद जी को ज्ञान प्रदान किया। अब आगे इसी वंश में भरत नामक राजा हुए। पहले गृहस्थ भी जीवन भर गृहस्थ में नहीं रहते थे। एक उम्र के बाद जब उनको लगता था बच्चे अच्छे बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, वो बच्चों को सब कुछ सौंप के वन चले जाते थे, फिर वैरागी का जीवन जीते थे। तो भरत जी ने भी राजकाज बहुत सालों तक अच्छे से संभाला। जब उनको लगा कि अब हो गया, जी लिया बहुत, तो बच्चों को सब देकर वो वन की ओर आ गए। एक बार नदी में स्नान कर रहे हैं, एक किनारे पर मृगों का समूह है। मृग यानी हिरन। उसमें एक मृग मादा भी है जो गर्भवती है। तो अचानक शेर की गर्जना होती है, तो डर के मारे सब दूसरी ओर छलांग लगा रहे हैं। तो उस मृग मादा ने भी छलांग लगाई। उस छलांग के चक्कर में उसके गर्भ से बालक गिर गया। अब उनकी मृत्यु हो गई। पर बालक पानी में गिरा, पानी में है भरत जी, उन्हें पकड़ लिया। अब उनको लग रहा है कि अभी बच्चा कहां जाएगा, तो उसको अपने साथ लेकर आ गए। 24 घंटे उसी के साथ रह रहे। सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, पूजा करे तो मृग बालक के साथ, भोजन करे तो मृग बालक के साथ। अब इतना समय आप किसी के साथ बिताएंगे तो मोह पड़ ही जाता है, आदत लग जाती है उस इंसान की। उनको आदत लग गई, अब हर वक्त चाहिए पास। अब एक दिन वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं, वो मृग बालक कुटिया के बाहर खेल रहा है। एक मृगों का समूह आया, अपने जैसों को देखकर वो उनके साथ, उसका मोह नहीं पड़ा, चला गया। अब ये बाहर आते हैं, बहुत रो रहे हैं, मेरा मृग बालक कहां गया, मेरा मृग बालक कहां गया। समय बीतता है, साल बीतते हैं, उनका दुख खत्म ही नहीं हुआ। मरते वक्त भी उनके मुख में एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहां गया। दूसरी योनि, उनको मृग योनि प्राप्त हुई। उसके बाद फिर मनुष्य योनि, एक ब्राह्मण के घर पर, ब्राह्मण की 2 स्त्रियां, एक से कुछ बालक और एक से एक कन्या और एक बालक। वो एक बालक भरत जी है, और संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। माँ बाप की जल्दी मृत्यु हो गई। बड़े भाइयों ने सोचा इसको ज्यादा पढ़ाते नहीं है, वरना आगे जाके दिक्कत करेगा। कैसी दिक्कत? कैसी दिक्कत? अपना हिस्सा मांगेगा, अपना हक मांगेगा। शिक्षा आपको समझाती है आपके हक में क्या क्या है। मैं एक बात यहां जितने माँ बाप बैठे हैं सभी से कहूंगी, अपने बच्चों को शिक्षित करिए, उनको पैरों पर खड़ा करिए। लड़का हो चाहे लड़की, खास करके लड़की, क्योंकि लड़कों को तो करते ही हैं। लड़के को ये सोच के पढ़ाते हैं कि भाई हमारे बुढ़ापे का सहारा है, तो ये तो पैरों पर खड़ा होना ही चाहिए। लड़की के लिए सोचते हैं कि इसमें ज्यादा समय बिताने से अच्छा घर अच्छा चुनेंगे, एकदम बड़ा घर, इसको कभी दिक्कत ही नहीं हुई। किसने गारंटी ली? लिए किसी ने? राजा जनक ने भी अपनी पुत्री के लिए राजघराना ही चुना था। विवाह के कुछ समय बाद ही उनको कहां जाना पड़ा? वनवास। पर उन्होंने अपनी बेटी को काबिल बनाया था, तो वनवास में भी उन्होंने अपना जीवन निकाल दिया, काबिल बनाई। और एक बात याद रखिए, जब वो काबिल होती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है ना, उस पर अन्याय या उसके साथ गलत करने में भी सामने वाला 2 बार सोचता है। और जो पैरों पर खड़ी नहीं है वो क्या सोचे? उसको पता है कहां जाएगी, कहां रहेगी, खाएगी क्या। और उस लड़की के पास भी कोई ऑप्शन नहीं, क्या सच में कहां जाऊंगी मैं। चलो जब तक माँ बाप है, माँ बाप भी कितने समय तक है, उसके बाद सहना ही पड़ेगा। लेकिन वही जो पैरों पर खड़ी होती है, तो सामने वाला भी सोचता है कि इसके साथ गलत
नहीं कर सकता, ये मेरे पे निर्भर नहीं है, अभी छोड़ के चली जाएगी। तो आप खुद समझिए कि आप क्या माहौल उस लड़की के ससुराल में पैदा कर रहे हैं। तो उनको शिक्षित करिए, निवेदन है। शादी ब्याह होते रहेंगे, और आजकल कहां बच्चों को कोई खास जरूरत पड़ रही है हमारी शादी के लिए, हाँ कि ना? तो हमारा काम है उनको पैरों पर खड़ा कर दो, काबिल बना दो, बाकी देखो फिर तुम अपनी जिंदगी। ये माँ बाप का काम है। और एक बात बताइए, आप यहां कितने हैं जो मानते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है? हाथ उठाओ, कौन कौन मानता है? अच्छे से हाथ उठाओ। ये मानते आप? फिर किस बात की चिंता? जब ऊपर से ही बन के आती है तो किस बात की चिंता? जब होना होगा हो जाएगा। आपके भागा दौड़ी करने से कोई जल्दी थोड़ी हो जाएगा। बताओ, जब लिखा है तभी होगा। इससे अच्छा फिर उससे पहले उसको काबिल बनाने में समय दीजिए ना।